हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के थ्योरम और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 10.1 और जो चैप्टर 10 है उसका इंट्रो और 10.1 के जो सॉल्यूशंस हैं उसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और उन वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके वो चेक कर सकते हैं। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 10.2 से इस वीडियो के, ठीक है। तो 10.2 का जो थ्योरम है वो हमारा ये है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। देखो बच्चों, हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और ये थ्योरम हमें बता रही है कि जो 2 टेंजेंट्स होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। और हमें इस थ्योरम में ये क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, जब भी हम कोई थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हमें 4 जो चीज़ें होती हैं वो हमें लिखनी होती हैं, ठीक है। ये फिक्स है और आपको हर प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है जब बात हो रही है कोई थ्योरम को प्रूव करने की, ठीक है। फर्स्ट हम लिखते हैं गिवन, सेकंड हम लिखते हैं जो हमें प्रूव करना होता है वो, थर्ड हमारा पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन का और 4 हमारा पॉइंट होता है प्रूफ का। ये जो 4 स्टेप हैं ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको रिमेंबर करें कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गिवन की। व्हाट इज़ गिवन? हमें गिवन है एक सर्कल है और उसके कितने टेंजेंट्स हैं, 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फिगर बना लेते हैं। हम बना रहे हैं सबसे पहले एक सर्कल। ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल जैसे लग नहीं रहा है बट कोई बात नहीं। और हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हैं और मैंने ये पॉइंट लिया है ए। इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ कर दिया, ए पी एंड ए क्यू, और ये है हमारा सर्कल ओ, ठीक है। हमें गिवन है 2 टेंजेंट हैं, ठीक है, ए पी एंड ए क्यू आर 2 टेंजेंट्स। ये क्या है, हमारे 2 टेंजेंट्स हैं फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर ओ। और ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। ये क्या है, हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है इतनी। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट गिवन। उसके बाद जो हमें प्रूव करना है वो लिखना है। टू प्रूव की हमें प्रूव क्या करना है, अब पता ही है, ये जो टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ हमें इक्वल प्रूव करनी है। हमें प्रूव करना है ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट होगा हमारा कंस्ट्रक्शन की, हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे ये प्रूव करने के लिए। अब देखो बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप क्वेश्चन को देखो आप इमेजिन करो कि उस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, बिकॉज इमेजिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, या मैं कहूँ कि हर सब्जेक्ट में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इमेजिन करने का मतलब होता है आप माइंड में ही उसको सोल्व कर पा रहे हो और फिर उसको हमें क्या करना होता है, नोट करना होता है बस, ठीक है। देखो, जब भी हमें 2 साइड्स या 2 एंगल हमें इक्वल करने होते हैं तो सबसे इजी तरीका है कि आप कहीं से भी 2 ट्रायंगल बनाओ जिसमें कि उन दोनों में ये एक एक साइड या जो भी आपको इक्वल प्रूव करना है एंगल वो हो, ठीक है। और उनको क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अब उनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो जो अनइक्वल पार्ट्स हैं उन ट्रायंगल्स के तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें माइंड ये लगाना है कि हम 2 ट्रायंगल कैसे बनाएं जिनमें कि ए पी हो, एक में तो ए पी हो और जो सेकंड जो है ट्रायंगल उसमें ए क्यू हो। तो बहुत ही ईजी है, आप पी को ओ से मैच कर दो, ओ को क्यू से, और बीच में हम एक लाइन को ड्रॉ कर दें, बन गए ना हमारे पास 2 ट्रायंगल, ठीक है। और एक में तो ए पी है और एक में ए क्यू है और हमारा टारगेट ये है कि हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इनको क्या प्रूव करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज़ें इक्वल करनी है। अब
ये इमेजिन करो कि हम क्या क्या इक्वल है इस दोनों ट्रायंगल में। देखो OP और OQ क्या है, रेडियस है, इक्वल है। OA दोनों में कॉमन है, और हमें पता है कि जो टेंजेंट और जो रेडियस होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। देखो हो गए ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो AP और AQ दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको नोट करना है। इमेजिन करने के बाद हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है, हमें उसको क्या करना, नोट करना है। और देखो इमेजिनेशन की पावर, मिस्टेक होने के चांसेस हमें पहले ही पता चल जाता है कि अरे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि माइंड तो पहले उसको सॉल्व कर चुका है। तो चलो इसको हम नोट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, जॉइन OA OP एंड OQ हमने तो ज्वाइन किया है, तो ये हम क्या करेंगे, लिख देंगे ज्वाइन OA OP एंड OQ। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रूफ लिखना है, बस दैट इज़ द लास्ट। और हमने अब पता तो कर ही लिया कि आखिर हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें दो जो ट्रायंगल हैं वो देखेंगे हम कि कौन कौन से हमें देखने हैं। इन द राइट triangle APO and triangle AQO, दो ट्रायंगल हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या इक्वल है। वी हैव OP इक्वल्स टू OQ, और ये क्यों है इक्वल, रेडियस, दोनों रेडियस हैं। उसके बाद OA इक्वल्स टू OA क्या है, कॉमन है, दोनों में ही है, दैट मीन ये कॉमन है। ठीक है, उसके बाद एंगल APO इक्वल्स टू एंगल AQO इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के। तो दैट मीन ये क्या हो गए, 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये राइट ट्रायंगल है, और यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंस जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQO, और कौन से रूल से, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय CP/CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर इक्वल, AP इक्वल्स टू AQ। हैंस अब हमें क्या लिखनी है, बस एज इट इज हमें थ्योरम में लिख देनी है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from A and external points are equal। तो देखो है ना इजी सी, टू ए सर्कल आर इक्वल, है ना इजी सी थ्योरम ये। और देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। देखो हमने यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो देखो आप क्या प्रूव किया हमने कि कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं उनके जो अनइक्वल पार्ट हैं वो हमने प्रूव किया है। तो एक और अनइक्वल पार्ट यहाँ पे बच गया, ये वाला एंगल। देखो ये एंगल तो इक्वल है और ये वाला एंगल भी बच गया। ठीक है, अब जब हमने ये दोनों जो साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दैट मीन ये जो OA है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का। ठीक है, और ये जो लाइन है ये हमारे क्वेश्चन में भी लिखी हुई है। देखो जो रिमार्क्स है वो जरूर पढ़ा करें। आल्सो दैट एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल OPR, मीन्स ये दोनों जो एंगल हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, सो OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ QPR। ये जो OP है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मीन्स इस एंगल के इक्वली टू पार्ट कर रही है। तो ये बात भी हमें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है,
सो द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो जो हमारा सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है। और ये जो बाइसेक्टर है ये कहाँ पे है, बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें क्या करनी है, हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 के, जो कि पूरी तरीके से बेस्ड है। जो हमने एक्सरसाइज हमने जो थ्योरम 10.2 की है उसके ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो अगर आपको थ्योरम क्लियर है दैट मीन क्वेश्चंस भी बहुत ही इजीली आपसे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत भी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो एक हमें सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा और एक पॉइंट Q से हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम इसको मैच कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर भी हो गया और ये हमारा O है और ये है पॉइंट P। नाउ द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या करना है, रेडियस को हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, OP परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। PQ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये कौन सी थ्योरम से है, बाई थ्योरम 10.1, जिसका जो प्रूफ है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये राइट ट्राइंगल हो गया। इन राइट ट्राइंगल OPQ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम। वी हैव OQ स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी यहाँ पे। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। OQ की वैल्यू है 25 स्क्वायर, OP की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है, और PQ की वैल्यू है 24 स्क्वायर। अब हमें तो PO की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको एक साइड लिख लेते हैं और ये आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। 25 की स्क्वायर होती है 625 एंड 24 की होती है 576, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो ये 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 आएगा, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। दैट मीन 49। और अब हमें जब PO की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। और 49 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। सो A ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन A, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरीके से बेस्ड है जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं 10.1 पे, 10.2 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 10.11 इफ TP, ये फिगर है TP एंड TQ, TP एंड TQ क्या है, हमारे टेंजेंट्स हैं। हमें पता है कि इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी, और ये जो दोनों हैं वो क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। ये सब हमने इमेजिन कर लिया, हमें पता था, तो हमने फिगर को देख के हमने ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर ली है। फिर देखो ये POQ जो है वो गिवन है, हमें पता है, और हमें निकालना है PTQ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल की, जिसके 3 एंगल्स का हमें पता है। तो ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है क्या, प्लस करके माइनस ही तो करना है 360 में से, ठीक है। तो देखो है ना आसान ही। एंगल OPT, हम बात करें एंगल OPT की और OQT की, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये भी किससे है, बाय थ्योरम 10.1। ये भी हमने 10.1 में पढ़ा है कि जो ये जो टेंजेंट और जो रेडियस है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री है। एंगल POQ इक्वल्स टू 110 हमें गिवन है। सो अब हम बात करेंगे इन एक क्वाड्रिलेटरल, हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की।
जो कि है हमारा POQT, और एक क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो 4 एंगल्स हैं इनको हमें प्लस करना है और इक्वल कितना लिखना है, 360 डिग्री लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे 4 क्या कर दिया, इनका सम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंगल POQ प्लस OQT प्लस QTP एंड प्लस TPO। और अब हमें क्या करनी है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। OPT की वैल्यू है 90 डिग्री, OQT की अगेन 90 डिग्री, POQ 110 डिग्री, और एंगल PTQ की हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये देखो 90 और 90 180 हो गया, और 180 हम इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये 290 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर हम 290 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। और देखो ऑप्शन में 70 डिग्री है C, सो आंसर इज ऑप्शन C। ठीक है, और अब हम कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, क्या करना है, हमें एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल पे हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं। ठीक है, और एक पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स हैं PA एंड PB लाइक दैट, और जो सेंटर है वो है हमारा O, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये जो टेंजेंट्स हैं वो इंक्लाइंड का मतलब इनके बीच का जो हमारा एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री है। ठीक है, देन POA मीन्स हमें P को मैच करना है O से, और हमें O को मैच करना है A से, और हमें फाइंड करना है POA, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखो ये जो है आप ओरली भी कर सकते हैं, इमेजिन करते हैं हम, बिकॉज इमेजिनेशन इज पावर। देखो हमें पता है कि PO जो है वो बाइसेक्टर होता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, ये जो हमारा PO है वो क्या होता है, बाइसेक्टर है। ठीक है, दैट मीन ये 40 डिग्री का हो गया। ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हमें पता है जो टेंजेंट और रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये हो गया 40, ये हो गया 90, 40 प्लस 90 हो गया 130, टोटल होता है 180। 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो आएगा 50 डिग्री, हो गया ना। अब हमें क्या करना है, इसको नोट करना है बस। ठीक है, तो ऑप्शनल आता है तब तो हम डायरेक्ट, हमें क्या करना है, देखो 50-60 सेकंड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब नोट करते हैं। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल की बात करेंगे, तो OA जो है वो परपेंडिकुलर है PA पे, दैट इम्प्लाइज एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये एंगल की, एंगल APO इक्वल्स टू एंगल APO इक्वल्स टू 80 डिग्री अपॉन 2। हम ये क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज OP इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल AP और इस B। ठीक है, इस एंगल APB का OP जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। ये हमें पता है, हमने थ्योरम 10.2 में ये पढ़ा है। ठीक है, तो इक्वल्स टू ये कितना है, 40 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल POA वी हैव, वही करना है हमें। यहाँ पे तीनों एंगल्स का क्या करना है, सम करना है। एंगल POA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APO इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और अब हमें वैल्यू पुट करनी है। POA की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। OAP की वैल्यू है 90 डिग्री और APO की वैल्यू है 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल POA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये हो गया 130 डिग्री, और 130 में से हम माइनस करेंगे, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। और ये है हमारा ऑप्शन A। सो आंसर इज ऑप्शन A। ठीक है,
तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इनकी जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगी। तो बच्चों, आप ये वीडियोस जो हैं वो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको कम टाइम में ज़्यादा अच्छा मैटर मिले और ज़्यादा इजीली मैटर मिले, ठीक है। क्योंकि वीडियोस तो बहुत हैं, बट आपका हर चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए ज्योमेट्री में, ताकि इनसे अदर क्वेश्चंस भी हो तो भी आप वो आराम से कर सकें, ठीक है। ओके, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, गुड बाय।